हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। कल की क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी डिस्कशन करेंगे। ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि निंजा प्रोग्राम में जो वीकली एनालिसिस वीडियो डिस्कस होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। अब ये चार्ट मैंने आज क्यों लगाया है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज मार्केट में साइडवेज मोमेंटम रहा। आपको गैप अप ओपनिंग तो देखने को मिली लेकिन एक साइडवेज मोमेंटम बना मार्केट में। और जब जब साइडवेज मोमेंटम बनता है मैंने आपको हमेशा कहा है, एक तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। दूसरी चीज, अगर कर भी रहे हो आप ट्रेडिंग तो बड़ी ही सावधानी के साथ स्टॉप लॉस लगाते हुए काम करना है। हल तो अगर आप अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई है कि जब भी साइडवेज मार्केट आपको दिखाई देगा, जो हमारे चार पैटर्न्स है, चारों पैटर्न्स में से किसी न किसी पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चारों पैटर्न्स में से एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। कौन सा पैटर्न है वो भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम वापस आते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन देखेंगे आप, ये भी रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर गिरावट आई तो ये दोनों रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर मार्केट ने इनका ब्रेकआउट दे दिया तो आपको पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। इस वाले रेजिस्टेंस जोन का भी हमें ब्रेकआउट मिल चुका, जो ये ट्रेंड लाइन थी इसका भी ब्रेकआउट मिल चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट ने इसी पे ही सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। अब यहां से अगली जो सिचुएशन तैयार होती है, अगर आप उस सिचुएशन को समझेंगे, जैसे कि आपको पता है ये हमारे लिए क्या बना हुआ था, 16,000 का लेवल है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। और जब भी किसी रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये जोन अब हमारे लिए क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है। अगर हमें नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला तो 16,000 हमारे लिए क्या काम करता हुआ नजर आएगा, एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। अब ये बताना और समझाना फायदेमंद किस लिए होता है, ये इसलिए होता है अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, आपने सेलिंग पोजीशन बना रखी है, जैसे ही मार्केट 16,000 के जोन में आता है तो आपको पता लग जाता है कि अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है, प्रॉफिट बुक कर लो। भले ही अगर 16,000 का ब्रेक डाउन दे दे तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हो, लेकिन सपोर्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा। वहीं अपना दूसरा भी डिस्कशन करते हैं। जरूरी तो नहीं मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आएगा, हो सकता है कल भी पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहे। अब इस चीज का हमें कैसे पता चलेगा वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले। लेकिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम वाली सिचुएशन रही तो आप देखेंगे 16,400 हमारे लिए क्या नजर आएगा, अगला रजिस्टेंस आपके लिए नजर आएगा। तो अगला रजिस्टेंस क्या होने वाला है, 16,400। क्लियर है? यहाँ पे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है निंजा मेंबर्स वाली वीडियोस में। फिलहाल हम आगे डिस्कशन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं पैटर्न को। आप यहाँ पे देखेंगे पैटर्न को, मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आप देखेंगे नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ये दोनों चीजें होती है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मार्केट रेजिस्टेंस जोन में तो खड़ा हुआ है। अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऊपर जो रेजिस्टेंस बन रहा था पूरे दिन, शुरुआत में यहीं पे रेजिस्टेंस बना, फिर मार्केट रेजिस्टेंस के नजदीक आया, फिर आप देखेंगे रेजिस्टेंस बना और अभी भी रेजिस्टेंस जोन में मार्केट खड़ा हुआ है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है, जो 7th का डे हाई बन रहा है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करते हुए दिखाई देगी। अब दूसरी सिचुएशन समझो, अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो आपके लिए पहला सपोर्ट क्या रहेगा, पहला सपोर्ट आपको यही रहने वाला है 16,050। और अभी पीछे मैंने आपको क्या समझाया
कि 16,000 हमारा क्या होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है। यानी कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, सेवंथ के लो का ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर आपको 16,000 पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी कि मार्केट के रिवर्स होने की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली रहेगी 16,050 के लेवल पे, दूसरी रहेगी 16,000 पे। अगर नेगेटिव मोमेंटम रहा तो इन दोनों लेवल पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं एक और ट्रेंड लाइन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और आज के दिन भी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट दिखाया। अब मैंने आपके लिए ये ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ की है उसे समझो। ये ट्रेंड लाइन आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए ड्रॉ की गई है, आपको एक तो आगे इसे एक्सटेंड करना है। देखो, अगर मार्केट इतनी रेस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन की, अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करता हुआ चलेगा। तो आपके लिए क्या हो सकते हैं, एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। वहीं पे अगर डिस्कशन करें, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो ये सिग्नल रहेगा कि नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है मार्केट में, पॉसिबिलिटी है मार्केट की नेगेटिव मोमेंटम की। क्लियर है। सपोर्ट मैं आपको बता ही चुका, पहला बनेगा 16,050 पे, अगर उसका भी ब्रेकडाउन होगा फिर दूसरा सपोर्ट बनेगा ये 16,000 पे। ये चीज मैं आपको समझा ही चुका। ये ट्रेंड लाइन आपकी ट्रेड लेने में काफी मदद करेगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसे ड्रॉ करके रखेंगे। फिलहाल हम एक नजर डाल लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे, जो कि मैं आपको पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं। अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो मार्केट जो सेवंथ का लो बना है, नहीं तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं 16,050 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 16,000 पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिक्स्थ को जब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया था इसी जोन पे, यानी कि 16,000 पे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता। मैंने आपको कल बताया भी था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। इवन फिफ्थ को भी आप देखेंगे मार्केट में जो मोमेंटम आया था, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई दी। तो यानी कि 16,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ऊपर के क्या लेवल होंगे वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले नो ट्रेडिंग जोन को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,088 की है, वहीं ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,150 की, जो कि आप देखेंगे सेवंथ का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पर अगर मिला आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,200 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,277 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,338 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,068 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,934 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,856 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब हम एक नजर डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 14 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,200 पे आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 27.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 16,300 पे, जहाँ पे आपको 20.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,100 पे आप देख सकते हैं 19.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 16,000 पे, जहाँ पे आपको 24.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है। आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स से रिलेटेड जाके वीडियोस देखिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।